देखता, वन बाय वन. एंड आई गेस देर इज वन थिंग विच आई नाउ रिलेट, कि कैसे बताएं कि एक के बाद एक चीजें होती गई क्योंकि मुझे चाहिए था. यू नो, ये जो चाह है, ये जो प्यास है कि चाहिए चाहिए, पाना है, करके रहना है. लोग आते गए, लोग मिलते गए, अपॉर्चुनिटीज आती गई. गाइज यू वुड नॉट बिलीव, आई ज्वाइंड अ कॉल सेंटर 12वीं के बाद, चौकीदारी छोड़ने के बाद. आई ज्वाइंड एन एनजीओ, वहां पे इंग्लिश पढ़ाई 3 महीने, देन आई लेफ्ट दैट. मेरी पहली इंटरनेशनल कॉल सेंटर की जॉब थी 12,000 की. 4 महीने में छोड़ के आई ज्वाइन अनदर जॉब, झूठ बोल के कि मुझे 1 साल का एक्सपीरियंस है. आई गॉट 15,000 रुपए. 3 महीने में छोड़ा, आई गॉट 25,000 रुपए स्ट्रेट अवे, क्योंकि वहां 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाया. होता है यार, चलता है. आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, आपने प्रोसेस सीख लिया है. 6 महीने काम किया, आप 6 साल का अनुभव बता सकते हैं अगर आप फेक कर सकते हैं तो व्हाट आई वांट टू से इज, लोग आते जाएंगे, आप बस चाहो, करते रहो करते रहो. अपॉर्चुनिटी हाथ में हाथ आ जाएगी. वो राइट लोग जो जो आपको मिलने चाहिए, उस वो हाथ में आ जाएंगे. आई कॉल इट द पावर ऑफ द सीक्रेट. देयर इज दिस मूवी ऑन यूट्यूब, अगर आप लोग देखना चाहें, द सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन. इट वर्क्स गाइज, ओके, मैनिफेस्टेशन वर्क्स. वो कहते हैं, एक गालिब का शेर है, वो शेर तो नहीं याद है, वो कहते हैं कि मुझे पता है जन्नत की हकीकत क्या है, पर दिल को खुश रखने का ये ख्याल बहुत अच्छा है. हो सकता है स्वर्ग ना हो, पर आप ये सोच के खुश तो रहो कि स्वर्ग है, मैं अच्छे कर्म करूं, कम से कम उस बहाने अच्छे कर्म तो हो रहे हैं. तो मुझे ये भी हो सकता है पता था कि शायद मैं अच्छा अच्छा सोच रही हूँ, मुझे इतना पैसा चाहिए, मिल जाएगा, मैं इमेजिन करूं और मैं लिख लिख के दीवारों पे चिपकाऊं. हो सकता है कि वो ना मिले, but I'm happy as of now, right? And this happiness which I'm generating within will give me the power to achieve at least what I have in my hand. तो अच्छा अच्छा सोचते रहो, अच्छा अच्छा हो जाएगा. ये लाइन जितनी सिंपल है उतनी ही पावरफुल है. आई कैन रिपीट इट हंड्रेड्स टाइम. गाइज, सोचते रहो, हो जाएगा. सोचते रहो, हो जाएगा. आप सोचेंगे ना. सो व्हेन आई गो समटाइम्स अभी प्रोग्राम्स करने ना, गुड़गांव का जो सबसे महंगा सोसाइटीज है ना, जहाँ का फ्लैट 30 करोड़ 25 करोड़ का है, इट्स मैग्नोलियाज, कैमेलियाज एंड अरालियाज. These 3 societies are top 3 societies. And when I see it, I'm like, किस व्यक्ति ने सोचा होगा कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं? When I see the metro, I'm like, वो पहला व्यक्ति कौन होगा जिसने सोचा होगा कि कुछ ऐसा बनाओ कि ट्रैफिक खत्म हो जाए, हवा में उड़े चीजें, रोड खाली कर दूं, पिलर बना दूं, उसके ऊपर ट्रेन चला दूं. तो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग. दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू अचीव. आप सोचते रहो, हो जाएगा. दिस इज व्हाट आई हैव डन. आप भी करेंगे. मैंने कई बार ऐसा देखा जब वो संघर्षों का दौर और क्योंकि उन दिनों आप भी कॉलेज लाइफ में थे, मैं देखता था कई बार आप बहुत कड़कड़ाती धूप में और एनजीओ के माध्यम से बच्चों के बीच बुक बांटने जा रहे हो. भी लगता होगा कि, और आपको मैंने देखा कि वो किचन वाला जो आपका लाइफ था, वो भी एक लाइफ का स्टेज आपने देखा है. जब आप एक किचन में, आई पैसे की कमी, आप किचन में तो. आई हाँ. वॉज थिंकिंग अबाउट इट टुडे कि मैं वो जो किचन में रही ना, वो कितना सुकून था उस छोटे से किचन में, कितना सुकून था. जी, तो हम वो सॉरी, इतना आगे इतना कंटिन्यू. सब हाँ. कुछ इतना सब कुछ होने के बाद ये बड़ा एक, यू कैन से, इंस्पिरेशनल है हम सभी के लिए. जो आपके लाइफ की, इसलिए भी आपको हम सभी सुनना चाहते हैं कि इतना एक बड़े एकदम ग्राउंड लेवल से आप उठे, ग्रास रूट लेवल से, चौकीदारी, पोछा करना, और फिर एक आपको रूम नहीं मिल रहा था या कुछ इकोनॉमिक इश्यूज रहे होंगे, तभी आपने किचन, जो एक छोटा सा किचन होता है, चल भाई वहीं रह लेते हैं, ऐसा भी आपने, मुझे लगता है करीब 2-3 साल आपने काटा उस किचन में. और उसके बाद आई वॉज मैं हैप्पी देयर. और उसके बावजूद मैं कई बार देखता था कि बड़े चिलचिलाती धूप में आप सोशल वर्क के लिए भी जाते रहते थे. उस वक्त हो सकता है कि आप कुछ ऐसा पैसे के लिए लेकिन मैं सामाजिक कार्यों में मैं देखता था कि आपकी रुचि बहुत ज्यादा रहती थी.
भले ही आपका पेट भरे ना भरे, लेकिन किसी का भला कैसे हो जाए, तो ये भी आप करते थे। तो इसके पीछे क्या था, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव रहा आपका कि सोशल वर्क को लेकर के? मुझे लगता है ना, सो आई डोंट वांट टू साउंड वेरी हीरोइक बिकॉज सभी अपने आप में हीरो हैं, कहीं ना कहीं सबने बहुत अच्छे काम किए हैं। पर उस समय जब सुबह एक पार्ले जी पानी में डुबो के खाते थे और रात को एक पार्ले जी डुबो के खा के सोते थे आके, मोस्ट ऑफ द डेज, और भी कुछ खाते थे ऑफ कोर्स, मोस्ट ऑफ द डेज, बट फिर भी जेठ की दोपहरी में वो एकदम तड़क तड़क वाला अगस्त सितंबर जून जुलाई वाला, उसमें जाके स्लम्स में बच्चों को पढ़ाना, वो सब ओके। आई टेल यू दिस राहुल जी, जब आप किसी सोशल वर्कर से बात करेंगे ना एंड पूछेंगे आप क्यों करते हैं, एक सोशल वर्कर सबसे स्वार्थी इंसान होता है, because when they do it, this is the most happiest thing that ever do। समझ रहे ना, जो भूखा रहा होगा वो रोटी खिला के जो खुशी पाएगा ना, उसको दुनिया में और कुछ चीज से मिल ही नहीं सकती। जो शिक्षा से जूझा होगा, जिसने प्रॉपर बचपना नहीं बिता पाया होगा, प्रताड़ना सही होगी, मजाक बना होगा, वो मेक श्योर करेगा कि उसके सामने किसी बच्चे का मजाक ना बने। आज किसी की हिम्मत नहीं है, मैं राह चल रही हूँ और मेरे सामने किसी ट्रांस पर्सन का मजाक बना दे, मैं तोड़ दूंगी रख के, बाद में जो होगा देखा जाएगा। समझ रहे हैं? तो वो बच्चों को पढ़ाना, मुझे यही लगता था कि आगे जाएंगे ना, मतलब लेट्स लेट्स नॉट, जिनकी एंड दोज मेरी मम्मी ने जीवन भर झाड़ू पोछा किया, मैंने बहुत समय तक किया। तो जिन बच्चों को पढ़ाने जाते थे ना झुग्गियों में, उनकी माएँ फैक्ट्री में जाती थी, झाड़ू पोछा करती थी, कुछ कुछ करती थी, कुछ 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 घर में वो फैक्ट्री का सामान लाके वो छोटी छोटी नट बोल्ट कसते रहते थे। तो मुझे ये था कि ये बच्चे नहीं जाएं। नो, उत्तर प्रदेश में जहाँ हम रहते हैं गांव में, अब तो बहुत चीजें बदल गई हैं, वरना बचपन में देखा है दाल में नमक नहीं होता था तो जूती फेंक के मारते थे आदमी, बहुत सारे घरों में इतना मारते थे डंडों से कि चूड़ियां नसों में घुस जाती थी औरतों के। एंड दैट ऑल, उस टाइम तो समझ में नहीं आता था, बच्चे थे, बट दैट टेरराइज्ड मी, थिंकिंग कि ये जो बच्चियां हैं ना, दे शुड नॉट फेस दिस। एंड आई यूज्ड टू एनकरेज देम, तुम ना ऐसे ऐसे पढ़ोगी ना तो तुमको गाड़ी मिलेगी, वो जो गाड़ी देखती ना उसमें तुम बैठोगी, वैसे जैसे घर तुम्हारी मम्मी काम पे जाती थी ना जहाँ तुम गई थी उनके साथ एक बार, वैसा घर होगा। ये सब सपने दिखा दिखा के, मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं अपने आप को मैं बताती थी कि तुम आगे बढ़ती रहो। यू नो, दे से जो सब्जेक्ट आपका कमजोर है वो आप पढ़ाना शुरू कर दो तो आप उसके मास्टर हो जाओगे। क्योंकि जब आप पढ़ाने के लिए आओगे ना, तो आपके ऊपर वजन रहेगा कि बच्चा ये ना पूछ ले, वो ना पूछ ले, तो आप प्रिपरेशन करोगे, रात को जाग के देर तक पढ़ाई करोगे उस चैप्टर की। तो मुझे लगता था कि जब मैं उन बच्चों को बता रही हूँ, मुझे लगता था मैं खुद को बता रही हूँ कि समझ रही हूँ ना, तुम और मेहनत करोगी ना तो वो जो घर है ना उसमें तुम रह पाओगी, वैसी जो तुम्हारी गाड़ी तुमने देखी थी तुम उसमें चल पाओगी। तो उसमें मेरा कोर्स पूरा हो गया, बच्चों को कराते कराते, बताते बताते, सुनाते सुनाते मेरा अपना पाठ पक्का हो गया। एंड आई एम लिविंग अ ब्लेस्ड लाइफ, बहुत खुश। नहीं, ये वाकई में बड़ा इंस्पिरेशनल है आपकी स्टोरी भी। और मेरा एक चीज और है कि ऐसे मेजॉर प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप तो आपने अपने आप को बहुत एम्पावर किया है, लेकिन आपके कम्युनिटी के ऐसे मैक्सिमम या मेजॉरिटी में कहूँगा, आपके ऐसे मेहनत करके आगे और अपने आप को स्टैब्लिश कर लेना, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। तो ऐसे कुछ ऐसे मेजॉर 4-5 प्रॉब्लम्स जो डेली लाइफ में आप लोगों को फेस करना पड़ता है, जो एक रियल लाइफ में, एक रियल लाइफ होता है, एक रियल लाइफ होता है। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि भाई लाइफ ऐसे ही चल रही है, लेकिन रियल लाइफ क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो 4-5, या जो आपको लगता है कि आपके समाज के लोग ज्यादा फेस करते हैं, जो ट्रांस वुमन है, एलजीबीटी कम्युनिटी से। You know, so when I started living as a woman, when I started wearing frocks or saris or skirts or the clothes which are ideally worn by women, I understood how much a woman goes through every day in a life. And
trans difficulties are not not more than the difficulties which are faced by biological women. बस थोड़ी सी ज्यादा है हमारी. आपको छेड़ने से पहले 4 बार मर्द सोचता है, मुझे छेड़ने से पहले 1 बार भी नहीं सोचेगा. उसको पता है. तो okay, I understand कि केसेस होते हैं. Most of the trans could be prostitutes because they do not have livelihood, they do not have jobs, they are not enough educated to apply for a job because the society teased them in the school, in the college, made sure that they drop out. Hence, they could not apply for a job. Hence, they don't have enough confidence to go somewhere and work. तो एक अशिक्षित ट्रांस क्या करेगी? पेट की आग तो बहुत ताकतवर होती है, वो कुछ तो करेगी. झाड़ू पोछे का भी काम नहीं देंगे ना हम लोग उसको अपने घर में. खाना उसके हाथ का तो खाना ही नहीं है. तो दे डू सेक्स वर्क. नाउ वो जो नोशन है वो उन पे भी लागू हो जाता है जो वो नहीं करती हैं. लाइक आई डोंट डू सेक्स वर्क. मैंने अभी तक नहीं किया, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है. अगर मैंने किया होता, पर मैंने हमेशा से एस्टैब्लिश करके रखा जीवन, तो मैंने नहीं किया. नाउ व्हेन आई वॉक इन पब्लिक, पीपल स्टिल थिंक दैट ये भी होगी. ऑल द ट्रांस, all the she-males, all the lady boys, and जो porn industry ने सिखा दिया कि easily available है. When you say no to a man, उसको लगता है कि सबको बांटती है, मुझे क्यों डांटा? Because they think कि मना कैसे कर दिया. एंड हम उनको कैसे बताएं कि तो जितना तेरा परिवार कमाता है ना 1 महीने में, उतना मैं एक शो करके ले आती हूँ. वो तो नहीं समझा सकते ना उनको. हेंस ये सब होता है, बहुत कॉमन है. मुंह पे नहीं बोलेगा, पीछे बोलेगा. तो ये सब तो इट्स फाइन. एंड सी आई टेल यू, ये सब अभी देखो, जिन जो हमारा पिछले 10 साल का दिल्ली का डेटा रहा है, लड़कियों ने लड़कों से हमेशा ज्यादा स्कोर किया है, चाहे वो 10वीं हो या 12वीं हो. उसका एक रीजन है. उन्होंने अपनी माँ को देखा है, दादी को देखा है, उनके जीवन के कष्टों को देखा है. एक कॉल आ गई थी. कैन यू आस्क माला टू नॉट टू कॉल मी? कैन यू हियर मी? Yes, you are audible. Yes, ma'am. या हाँ, ओके, परफेक्ट. सो बिकॉज लड़कियों ने वो दर्द देखा है ना, तो जो आजाद चिड़िया है उसको आजादी का उतना महत्व तो नहीं है जितना पिंजरे में बंद होने के बाद खुलने वाली चिड़िया का है. आपको मैं जो मेरी बहनें हैं लाइफ पे, मैं उनको बताऊं कि सुबह उठने के बाद मुंह धो के लिपस्टिक लगाने का जो मजा मुझे आता है वो शायद आपको नहीं आता हो, क्योंकि आपके लिए तो बहुत ऑर्डिनरी हो गया ना. पर मैंने लिपस्टिक लगाने का अधिकार लड़के जीता है. मैंने साड़ी अब मैं तो पल्लू लहराऊंगी ना पब्लिक में, क्योंकि साड़ी पहनने का जो अधिकार है, जो जद्दोजहद है, उस कपड़े को जो मैंने कमाया है, उसका तो मुझे पता है ना कि कितनी शिद्दत के बाद साड़ी पहनने का अधिकार मिला और कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी उस कपड़े के साथ रोड पे चलने की. तो इसी तरह से लड़कियां ज्यादा स्कोर करती हैं लड़कों के. तो कमिंग टू योर क्वेश्चन, जब आप दुख में रहे होते हैं ना, जब आपने स्ट्रगल किया होता है ना, तो आप स्पीड अप करते हो, सिचुएशन से निकलो, सिचुएशन से. तो एवरी टाइम मुझे किसी ने छेड़ा, एवरी टाइम मैं सताई गई, एवरी टाइम किसी ने टॉन्ट मारा, वापस लड़ने का कोई फायदा नहीं है. आई वांटेड और प्रोग्राम करूंगी और पैसा कमाऊंगी, झुग्गियों से निकलना है, झुग्गियों से निकलना है. उन झुग्गियों में, और वो जो सुलभ शौचालय की लाइन थी, 4 लोग खड़े हैं, दे आर ऑल कंट्रोलिंग देयर प्रेशर, एंड वो बदबू एंड ऑल, इट जस्ट सिकनिंग. सावन पार्क का वो जो स्लम एरिया था जहाँ हम कभी कभी मिलते थे, जो सब्जी लगती थी जो लाइन में, तो वो आपके अंदर तब आता है जब आपने वो सब गंदा गंदा देख रखा होता है ना, व्हेन यू आर डन विथ थिंग्स.
व्हेन यू आर डन विद पीपल, कोई व्यक्ति इतना सताया जाए, इतना मारा जाए कि उसे मार से डर बंद हो जाए ना। आपने देखा है ना कि अब तू कर ले जो करना है, मार डाल, यही करेगा ना। तो आई वॉज डन विथ थिंग्स, लाइक अब नहीं बर्दाश्त होता, अब निकलना है। तो आई एम ग्लैड एंड थैंकफुल टू द पीपल जिन्होंने चिढ़ाया, जिन्होंने छेड़ा, जिन्होंने बुरा बोला, उन सब ने मुझे यहाँ पहुंचाया, तो उन सब का शुक्रिया। एक मेरा एक चीज और है, ये जो कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, ये बड़ा नेचुरल है। क्योंकि मुझे याद है आपका कुछ एक आध स्टोरी मेरे को याद आता है कि यू नो उस दौर में जब जब आप सब्जी भी खरीदते थे, तो कई बार सब्जी वाले से भी इंग्लिश में बात कर रहे होते थे, सब्जी वाले से, रिक्शे वाले से, मतलब एक गजब का कॉन्फिडेंस था। कई बार हम लोगों को लगता है यार ठीक है भाई, दोस्त में है या कुछ ऐसा तो हम नहीं बोलते हैं, लेकिन आपको मैंने देखा कि आप मतलब बड़ा एक वो क्रेजीनेस था कि नहीं मुझे एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनना है, और आप 24/7 बोलते थे, और आप वो करते थे जो आपको अच्छा लगता था, जो आपको बेहतर बना सकता था, जो आपको यू कैन से आपकी क्वालिटी में जो improve। तो ये जो कॉन्फिडेंस था, ये क्या प्राकृतिक है या ये भी समय के साथ डेवलप हुआ आपके अंदर कि दुनिया क्या सोच रही है डज नॉट मैटर, लेकिन मैं अपने प्रोग्रेस पे काम करूंगी? ये मैंने आपके अंदर स्टार्टिंग से देखा। तो ये क्या नेचुरल है या समय के साथ आपने? अब मुझे सोच के बहुत ग्लानि महसूस होती है कि मैंने कई बार उन लोगों से इंग्लिश में बात करने की कोशिश की जिनको नहीं आती। अब मैं नहीं करती हूँ। आई डोंट टॉक इन इंग्लिश टू सब्जी वाला, बिकॉज वो गलत है। बिकॉज उनको बैंगन ही ठीक है, वो ब्रिंजल नहीं है, वो ओकरा नहीं है। बट वो जो समय था, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी यार, हमारे यूपी बिहार में हमारे टीचर को इंग्लिश नहीं आती, हमको क्या आएगी। यहाँ से मैंने 12वीं पास किया, 8वीं मैंने गांव से पास की थी, मैं 3 साल 9वीं में फेल हुई। उस 3 साल में अगर मैंने कुछ सीखा, और जो 9वीं के बाद 10वीं 11वीं 12वीं में मैंने सीखा, वो 5-6 साल, उसमें मैंने सिर्फ एक ही विषय सीखा, वो अंग्रेजी। और मैंने इतना अच्छे से सीखा, इतनी प्रैक्टिस की, इतना बोला कि जब मैंने 12वीं के बाद एनजीओ में इंटरव्यू दिया और इंग्लिश पढ़ानी शुरू शुरू की मेरे ही एरिया में, तो मेरी क्लास के जो 12वीं के बच्चे थे जिन्होंने मेरे साथ 12वीं का एग्जाम दिया, मेरे साथ पढ़ाई की, उनमें से बहुत सारे बच्चे उस एनजीओ में मेरे स्टूडेंट्स थे। आई वॉज टीचिंग माई फ्रेंड्स। इट इज ऑल बिकॉज अंग्रेजी या कोई भी भाषा बोलने की चीज है। आप बोलोगे तो आप बोल पाओगे। कैसे बोले नहीं, कैसे भी बोले, गलत बोलो, सही हो जाएगा। शर्मिंदगी महसूस होगी बाद में। अरे मैं तो मेरी एक फ्रेंड है, वो मैनिपुलेशन को कई बार मेट्रिकुलेशन बोलती है, एंड हमने उसको बहुत बार सही किया, वो अभी भी गड़बड़ करती है। शायद वो 20 बार के बाद सीख जाएगी, शायद वो 25 बार के बाद सीख जाएगी, 50 के बाद, पर उसको मैट्रिकुलेशन बोलने दो। इट इज ओके, इट इज नॉट आवर मदर टंग, इट इज ओके टू स्पीक रॉन्ग। जब अंग्रेज आके बोलता है बाया ये कितने की दी, तो हम ये नहीं बोलते हैं ये कितने का दिया। तो हम वो दैट वी फाइंड इट सो क्यूट, कुचू कुचू। बट व्हेन वी आर रॉन्ग, तो हमको इतना लज्जित करते हैं हमारे साथी संगी। तो इस लाज को छोड़ दिया ना, तो अंग्रेजी के आप कुछ भी सीख सकते हैं। आई वॉज 23 व्हेन आई स्टार्टेड लर्निंग कथक। हालांकि मैंने सिर्फ 2 साल किया और आगे छोड़ दिया, वो फेज मुश्किल था। इसलिए मेरे साथ 6-6 साल की बच्चियां नाचती थी। उनके हिसाब से तो 18 में मेरी शादी हो जाती, 16 में तो मैं 6 साल के बच्चे की पिता होती उस टाइम पे। तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था कि बच्चे मुझसे अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो 1-1.5 साल से सीख रहे हैं। बट देन अगर नहीं सीखते तो फिर नहीं सीख पाते ना, तो बेशर्म तो बनना पड़ता है। एंड यू नो व्हाट, बेशर्मों ने दुनिया में झंडे गाड़े हैं। मेरा ये तो आपके लाइफ, ये तो लाइफ के स्ट्रगल पे हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि अब आप जो यू कैन से एक नया व्यक्तित्व, एक नई जो आपने जो अपनी एक नई पहचान, एक आइडेंटिटी, अपना आपने जो एक अस्तित्व को क्रिएट किया है,
तो अब क्योंकि मुझे याद है कि उस टाइम हमारा एक लंबा चौड़ा फ्रेंड सर्कल हुआ करता था और आप भी उसके एक अभिन्न अंग थे, इंटीग्रल। तो उस फ्रेंड सर्कल में कई लोग, मैक्सिमम लोग अभी भी भटक रहे हैं, लेकिन और आपका सब लोग मजाक बनाते थे, मुझे याद है। लेकिन आज आपका ऐसा क्या माइंडसेट है अभी प्रेजेंट सिनेरियो, क्योंकि जितने भी लोग अभी इस क्लास में आपको सुन रहे हैं सारे नौजवान हैं, सारे 20 to 30 के बीच के लोग अपने फ्यूचर को लेकर के बड़े प्रोग्रेसिव और स्ट्रगल कर रहे हैं। आपने एक कम समय में अपनी आइडेंटिटी क्रिएट की इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ यू कैन से सोशलिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, साइको, हर हर तरह से आपने अपने एक ग्रुप के लोगों में बेहतर किया। तो क्या माइंडसेट रहना चाहिए लोगों का, या अभी आप किस तरह से काम करते हैं, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे जो हमारे साथी हैं उन लोगों को? वर्तमान समय में यदि आप एक मेहनती व्यक्ति हैं तो आपके पास असफल होने का कोई कारण नहीं है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले कोई व्यक्ति यदि कहता कि मैंने बहुत मेहनत की, पर चूंकि उस व्यक्ति के पास ज्यादा संसाधन थे, उस व्यक्ति के पास ज्यादा सुविधाएं थी, ज्यादा प्रिविलेज था, तो वो सफल हो गया और मैं नहीं। वर्तमान समय में जो आईएएस की ट्रेनिंग एक व्यक्ति दिल्ली आके लेता है और अपना रूम रेंट और खर्चे व्हाट नॉट, कितना एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो जाता है, एक्सपेंस हो जाता है, उसके कई गुना कम कीमत में आप घर में बैठ के ले सकते हैं। जो इंग्लिश एक व्यक्ति इंस्टीट्यूट में जाके सीखता है, वो आप घर में बैठ के सीख सकती हैं। जो आर्ट एंड क्राफ्ट, जो बोलने का तरीका, जो टेड टॉक्स देखो गाइस, टेड टॉक्स देखो, कितना कितना ज्ञान है। यदि मैं आपको कहूं कि ये 12वीं पास महिला जो भी कुछ है उसमें यूट्यूब और गूगल का सबसे बड़ा हाथ है। यू नो व्हाट आई यूज टुडे, इफ आई गेट इवेंट कि गैलेक्सी थीम पे बर्थडे प्लान करना है, गैलेक्सी थीम पे मैंने तो अभी तक नहीं प्लान किया, व्हाट विल आई डू, आई चेक यूट्यूब what all can be done on galaxy theme in a birthday, अलग अलग शब्दों में ढूंढो। एआई डाउनलोड कर रखा है, अभी रिसेंटली एआई यूज करना शुरू किया। ओके, सो आई टेल यू, अभी मैंने ब्लॉक प्रिंटिंग की, ऑनलाइन से पिक्चर्स निकाली, क्लाइंट को दे दी, क्लाइंट को चाहिए था कुछ डिफरेंट, उसको आ गई पसंद, अब पसंद आ गई, मेरी ऐसी तैसी हो गई, अब कैसे करूं, टाइम तो सिर्फ 5 दिन का है। एआई डाउनलोड किया, रिसेंटली यूज करना शुरू किया, एआई से पूछा हाउ टू डू ब्लॉक प्रिंटिंग, उसने मेथड बता दी। सदर बाजार गए, केमिकल्स लाए, ट्राई किया, इट वर्कड। 3000 के सांचे लिए, 12,000 का इवेंट किया 1 घंटे में। सांचे मेरे पास हैं, ब्लॉक्स मेरे पास है, 9,000 बचा लिए विद इन 1 आवर। तो जस्ट लर्न इट, गूगल से पूछो, पिंटरेस्ट से पूछो, एआई से पूछो, यूट्यूब से पूछो, देयर आर सेवरल एप्स, कैनवा है, व्हाट नॉट इज देयर, सब कुछ है। सोप बनाना सीखो लड़कियों, मतलब आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू इनकरेज यू टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, साबुन बेचना शुरू कर दो, बट कुछ कुछ करती रहो ना। नो, यू कैन लर्न एनीथिंग दैट यू वांट, कुछ भी। आपके 1 GB डाटा में भी वाईफाई नहीं है तो भी सब कुछ सीख सकते हैं। दिस इज व्हाट, मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं थी ये, ओके आई टेल यू व्हाट एग्जैक्टली आई डू। मैं जन्मदिन प्लान करती हूँ, और आज से 7-8 साल पहले मैं सोच नहीं सकती थी कि आई बिकम अ बर्थडे प्लानर एंड दैट टू क्वाइट अ नोन वन। मैंने दिल्ली में सिस्टम क्या होता है, शहरों में अलग अलग होता होगा, हमारे यहाँ 3 घंटे का बर्थडे होता है। फर्स्ट आवर में बच्चे आते हैं, दे ईट स्नैक्स, टॉक टू देयर फ्रेंड्स एंड दे वांट टू डू सम एक्टिविटीज, कुछ इंटेलिजेंस चाहिए, नहीं तो वो भागने दौड़ने लगते हैं। और मम्मियों को इंटरेस्ट नहीं होता है उस टाइम बच्चे संभालने में, दे वांट टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स, जो मदर्स आई हैं, दे वांट टू हैव गुड टाइम बिकॉज घर में भी तो बच्चों को संभाला है। सो व्हाट दे डू, दे गेव मी दिस टास्क कि आप पहले घंटे बच्चे क्या करेंगे, यू विल डिसाइड, सेकेंड आवर में बच्चे क्या करेंगे, यू विल डिसाइड, थर्ड आवर में केक कटिंग और खाना। तो फर्स्ट आवर के लिए आई मेड सम एक्टिविटीज, ब्लॉक प्रिंटिंग, टाई एंड डाई, सोप मेकिंग, और ऐसे ऐसे 7-8 एक्टिविटीज है मेरे पास इस टाइम पे।
एंड सेकेंड आर्क के लिए मैंने सीखा मैजिक। तो अभी तक मैजिक होता था वो हाथ की सफाई का होता था, अभी तक जब गेम वाले आते थे वो गेम्स खिला के चले जाते थे। मुझे कुछ अलग करना था सो दैट आई कैन डिसरप्ट द मार्केट। नहीं तो मार्केट बनी बनाई हो उसमें जगह बनाना बहुत मुश्किल है, वो भी मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, बिकॉज आई वाज जस्ट अ गे गाय। एक लौंडा जो मीठा है, जो हिला डुला है, उसको कौन ही रिस्पेक्ट देगा, कौन ही काम देगा। मैंने यूट्यूब पे केमिकल्स का पढ़ना शुरू किया, और मैं 12वीं पास हूँ हिंदी मीडियम से, और मैंने साइंस नहीं लिया था, इट वाज ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट थे, आर्ट्स थी। मैंने हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन और ड्राई आइस का इस्तेमाल करना शुरू किया। ड्राई आइस सस्ती से मिल जाती थी, 50 रुपए किलो। लिक्विड नाइट्रोजन मिलता है लगभग 50 से 60 रुपए किलो, डिपेंड्स कहाँ से आप ले रहे हो। सिलेंडर आता है 22,000 रुपए का। मैंने मेरी माँ से उधार लिया और कुछ पैसे थे, आई बॉट द सिलेंडर, आई स्टार्टेड, आई डिड वन फ्रीलांसिंग शो इन आश्रम ब्रह्मा कुमारीज में। उसके बाद शोज मिलते गए 7 साल से अब यहाँ तक। मैंने कोई वेबसाइट नहीं बनाई, मैंने कोई इंस्टाग्राम नहीं बनाया, आई डू इट ऑन व्हाट्सएप। अगर मैंने वेबसाइट इंस्टाग्राम बनाया होता तो मेरे लिए 10 लाख महीने का भी कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मुझे आता नहीं था तो नहीं बनाया था। अभी मुझे रियलाइज है कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन आस्क माई फ्रेंड्स टू डू इट फॉर मी। जो चीज नहीं आता है आप पैसे कमाओ, आप हायर कर लो लोगों को कराने के लिए। सो दिस इज हाउ आई एम ग्रोइंग। मेरे जैसा, बहुत गर्व से और कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, मेरे जैसा साइंस मैजिक करने वाली मैंने दूसरी नहीं देखी। When I stand and I perform, बच्चे तो बच्चे, बच्चों के पापा की नजर नहीं हटती है। Everybody enjoys it. So guys, you can learn anything, and especially girls, be an entrepreneur. While you're studying, try कुछ कुछ बनाओ, अगर जरूरत है तो। पैसा है तो नॉट नीडेड, अपना काम में मन लगाओ, पढ़ाई में मन लगाओ, बट कुछ कुछ बना के भी बेच सकते हैं इन योर पार्ट टाइम, एंड बहुत कुछ करने का स्कोप है। जी। आपको सुनकर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बड़ा ये आपके एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग है, क्योंकि एक होता है चीजों को टेक्सचुअली बताना, और एक होता है कि आपने इन चीजों को फेस किया और सारे ट्रबल्स देखे, अपने आप को खड़ा किया, और जीरो से हीरो बनने तक का सफर आपने तय किया। अब तो आप मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करेंगे कुछ दिन में अपनी इंडस्ट्री के अंदर, तो उसके लिए आपको अग्रिम बधाई हो। एक क्वेश्चन मेरा मेरा ये भी है कि जो ट्रांस वुमन है या एलजीबीटी, मैं एज अ जनरल बोल रहा हूँ, तो सरकार की तरफ से मेन स्ट्रीम में लाने के लिए ऐसा कुछ हो रहा है आज के टाइम पे कि मेन स्ट्रीम में उनको लाया जाए इन टर्म्स ऑफ जॉब, एडुकेशन, मेडिकल और एवरीथिंग, कि वो भी एक यू कैन से एक थर्ड जेंडर के तौर पे, फर्स्ट जेंडर, तो वो भी क्या मेन स्ट्रीम में आ पाएंगे? ऐसा लग रहा है आपको गवर्नमेंट की कुछ ऐसी पॉलिसी? इसको मैं दो तरह से देखती हूँ, हो रहा है और नहीं भी हो रहा है। हो कैसे रहा है? तो जितना प्रयास दलितों को मुख्य धारा में लाने का हुआ, उतना ही प्रयास किन्नरों और ट्रांसजेंडर्स को लाने का हो रहा है। पेपर्स पे बहुत कुछ हो रहा है, धरातल पे बहुत कम है, और जो हो रहा है वो इतना इनफ नहीं है कि वो धरातली परिवर्तन ला सके। जैसे देयर इज एन एनजीओ जिसको गवर्नमेंट पैसा देती है, उनको बोला कि आप ट्रांसजेंडर्स को इकट्ठा करो, आप उन्हें कोर्स कराओ, स्किल कोर्स कराओ, स्किल बेस्ड, उनको वोकेशनल कोर्सेज कराओ, एंड सेंड देम टू कॉल सेंटर। उन्होंने अलग अलग संस्थाओं से बात की, अलग अलग कॉर्पोरेट ऑफिस से बात की कि यू शुड हैव एटलीस्ट फ्यू ट्रांसजेंडर्स इन योर ऑफिस टू बिकम एक्सक्लूसिव, कि आप अपनी संस्था को ये दिखा सके कि हम भेदभाव नहीं करते। और ये फैशन भी बाद में बन गया, एवरीबडी वांट्स टू हैव अ ट्रांसजेंडर एम्प्लॉय, or gays or lesbians and whatnot, and they also celebrate this pride month and whatnot. पर वो व्यक्ति, वो एक ग्रुप का मैंने अनुभव सुना, वो कह रहे थे कि जिन ऑफिसेज में नौकरी मिली, वो लोग इतना परेशान करते हैं, इतना टीज करते हैं, सामने तो कुछ नहीं बोलेंगे, पीछे हल्का सा हटते ही आपस में बातें करने लगेंगे। तो अरे
बिफोर यू गिव अस जॉब, जो जॉब दे रहे हैं वो अपने ऑफिस वालों को क्यों नहीं सेंसिटाइज करते कि कैसे हमसे बात किया जाए? आर यू गोना आस्क मी कि मेरे पैंट में क्या है? आर यू गोइंग टू आस्क मी कि हम सेक्स कैसे करते हैं? आर यू गोना आस्क मी कि हमारा मतलब बहुत बहुत वाहियात चीजें कैसे कोई पूछ सकता है कि लाइक डू यू गाइस गेट पीरियड्स और डू यू दिस एंड दैट? तो बहुत ह्यूमिलिएटिंग हुआ उन बहनों के लिए, एंड दे लेफ्ट द जॉब विद इन फ्यू मंथ। तो मुझे लगता है कि वी डू नॉट वांट मनी, we do not want कोई scholarships are needed in education and other things। बहुत आसान हो जाएगी चीज अगर करिकुलम में विजिबिलिटी ला दी जाए। जो बच्चा 8वीं पास करके निकल रहा है, 10वीं के बाद निकल रहा है, 12वीं के बाद निकल रहा है, वो कॉलेज में किसी ट्रांस को देख के मीठा ना बोल दे, हिजड़ा ना बोल दे, सलवार में तलवार ना बोले, दाढ़ी वाली साड़ी ना बोले। ये जो सब चीजें हैं ये कहाँ से आई? क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ नया है, अचानक से सामने कुछ आ गया। एक औरत जिसकी आवाज एकदम आदमी जैसी है, आई एम ब्लेस्ड बिकॉज मेरी वॉइस इतनी सुंदर है। इट इज माई वॉइस, बट नॉट ऑल द ट्रांसजेंडर स्पीक लाइक दिस। सारे कोकिल कंठी नहीं होते, नीदर एम आई हैव वेरी जनरल न्यूट्रल वॉइस। ना ही मर्दों की आवाज है, ना ही औरतों की आवाज है, कहीं ना कहीं बीच में बोलती हूँ और चल जाती है। बट देर आर ट्रांसजेंडर्स who talk like this. But the people who talk like this, where will they go? If they wear a sari, they are supposed to, आवाज थोड़ी बदल देंगे। And to change the voice, they need a voice, voice change surgery। उसके लिए कितना पैसा चाहिए? कहने का अर्थ है मेरा, कोई भी परिवर्तन शैक्षिक स्तर पे आए वो लंबा जाता है। दूसरा, पॉलिसीज जब बनाई जाएं तो पॉलिसी मेकर्स शुड मेक श्योर दैट दे शुड इंक्लूड उस कम्युनिटी के कुछ अनुभवी लोग। जब दलितों के लिए पॉलिसी बनाओगे तो ब्राह्मणों से बनवाओगे? क्या पॉलिसी बनेगी आप बताएं? देर आर मूवीज विच आर प्रोड्यूस्ड ऑन ट्रांसजेंडर जिसमें गंद दिखाया गया, हक दिया। गेस के लिए जो बनाया गया, पता नहीं डेफिनेशन ही गलत बता रहे हैं। जो इंटरव्यू ले रहे हैं, पॉडकास्ट बना के बैठे हैं बहुत सारे, इवन बियर बाइसेप एंड ऑल दैट, वो भी रानी कोहिनूर का आया, शी सेड सो मेनी प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो जब आप इस तरह से कुछ पब्लिक कंटेंट बनाएं तो उस पर पहले रिसर्च करें। पॉलिसी बनाएं तो जिन लोगों के लिए बनाई जा रही है उनके मुख्य लोग उस पॉलिसी में जरूर हो, उस दल में जो बना रहे। इन चीजों से मुझे लगता है धरातली परिवर्तन आएगा। अदरवाइज पैसा दान करना किसी भी चीज का हल नहीं है। गरीब इंसान है, उसको आप एक बार रोटी दे दो, उसमें ताकत आ जाए दोबारा काम करके अपना कमाने की। पर हर रोज रोटी देने जाओगे वो आलसी हो जाएगा। धन दान सबसे तुच्छ दानों में से एक है। तो आप मेरे को आज गवर्नमेंट मुझे 3,000 दे दे, हर महीने फिर 5,000 देने लगे, हर महीने 15,000 देने लगे, वाई डू आई नीड टू वर्क? 15,000 वहां से मिल रहा है, थोड़ा सेक्स वर्क से कमा लेंगे, थोड़ा नाच गा के कमा लेंगे, सेटल्ड लाइफ। नहीं चाहिए ना, ऐसी पॉलिसीज नहीं चाहिए। आ, आ, हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैम के पास समय की भी थोड़ी कमी है, तो अगर आपके मन में कोई प्रश्न है एक साथ ही आप क्वेश्चन पूछ लें। मुझे लगता है मैम एक साथ ही आंसर करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जिनके भी माइंड में कोई भी क्वेश्चन है आप सब क्वेश्चन करें और एक साथ फिर हम आंसर मैम से ले लेंगे। तो मंजू मैम प्लीज क्वेश्चन पूछिए, और मीरा जी एक बार में आंसर कर लें या एक एक करके? एक बार क्वेश्चन ले लें सारा और उसको आप एक साथ आई कंक्लूड कर। फॉरगेट, आप याद रख अच्छा पाएंगे तो ठीक है। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन पूछें प्लीज। अभी जैसे मैम एडमिशन फॉर्म में तो थर्ड जेंडर मेंशन है, लेकिन उसमें एक भी एडमिशन आता नहीं। अब नेचुरली इनिशियली तो पता नहीं है ना हमें, तो शायद ये रीजन है कि जो स्कूल में वो फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो इसका हम कैसे करें कि थर्ड जेंडर जो आ रहा है एप्लीकेशन फॉर्म में, तो वो कैसे हम पता कर पाए? आप कौन से स्तर की बात कर रहे हैं मैम, स्कूल की या कॉलेज की?
8वीं के बाद, 5वीं के बाद प्राइमरी में भी जो न्यू एडमिशन क्लास 1 में हो रहा है उसमें भी फॉर्म पे लिखा है कि बॉय गर्ल और थर्ड जेंडर ऐसे है, तो उसमें एक भी मतलब एडमिशन नहीं हो रहा है, तो उसमें हम कैसे कर उसमें सकते हैं? मुझे लगता है मैम इतनी शुरू में ना बच्चे को इतना नहीं पता होता है, कुछ भी नहीं पता होता है। मुझे ये भी लगता है 12वीं तक तो सब 12 साल तक लड़का लड़की तो एक ही रहता है। उनके शरीर एक तरह से ग्रो कर रहे होते हैं, उनकी मन एक तरह से ग्रो कर रहे होते हैं, अंटिल हम एकदम डिवाइड कर देते हैं, गुड़िया से खेलो, पिंक कलर से खेलो, ब्लू कलर तुम्हारा है, ये सब हम डाल देते हैं दिमाग में। पर उतना करने की जरूरत नहीं है। एंड इवन समबडी लाइक मैं जन्म से ट्रांसजेंडर नहीं हूँ। देर आर पीपल हु आर फिजिकली ट्रांस वुमेन, ट्रांस पीपल बाय बर्थ। वो बहुत डिटेल है, आई कैन टॉक ऑन इट फॉर आवर्स। देर इज समबडी जिसका गुप्तांग पूरी तरह से डेवलप नहीं हो, पर वो स्ट्रेट हो सकता है ना, क्योंकि विकलांग भी तो स्ट्रेट हो सकता है। जिसका एक हाथ डेवलप नहीं हुआ वो स्ट्रेट हो सकता है। इन द सेम वे जिसका जननांग डेवलप नहीं हुआ है वो भी स्ट्रेट हो सकता है। इसी तरह से जिसका जननांग संपूर्णतः डेवलप है वो ट्रांस हो सकता है, वो गे हो सकता है, बायोलॉजिकल हो सकता, बाइसेक्सुअल हो सकता है, लेस्बियन हो सकता है। तो मुझे लगता है कि पहली, दूसरी में, 5वीं में, 8वीं तक कोई केस ना है, 8वीं तक हो सकता है। तब तक थोड़े से लक्षण पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं, चाहे वो चाल ढाल हो, चाहे वो हाव भाव हो, तब तक काफी क्लियर हो जाता है। तो मुझे लगता है ये जो इसका जो ध्यान देना चाहिए, ये 7वीं, 8वीं, 6ठी के बाद बेसिकली थोड़ा सा, और 8वीं के बाद तो विशेषतः कि यदि बच्चा ट्रांस पर्सन है, make sure teachers should make sure, principals should make sure, education system should make sure उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग, उस बच्चे की समय समय पे काउंसलिंग, और उसके स्कूल वालों को अवेयर किया जाए, उसके साथियों को अवेयर किया जाए कि ये बच्चा ऐसा है, हमें उसको परेशान नहीं करना है। आई रिमेम्बर बहुत सारे हम स्कूल में जो बच्चे होते थे उनमें 1-2 विकलांग बच्चे होते थे, एंड वो इतने अच्छे दोस्त बन जाते थे किसी किसी के बच्चे के कि वो उनको ग्राउंड में उसका व्हील चेयर खींच के ले जा रहा है कि तू बैठ, मैं बॉल फेंकूंगा, तू उधर से फेंकियो। तो आपसी प्रेम सम्मान बन जाता है। पर टीचर्स तो दें पहले। आई वॉज टीज्ड बाय माई टीचर्स, मेरे टीचर ने बोला भांड है साला। तो सेंसिटाइज तो पहले टीचर्स को होना है, यू नो। तो ऐसे जैसे टीचर्स ट्रेनिंग होती है ना, टीचर्स ट्रेनिंग में एक चैप्टर डाल दें, LGBTQ सोसाइटी के बारे में समझाएं। अगर ऐसा कोई केस आता है, डॉक्टर्स आर नॉट ट्रेन्ड, यू विल नॉट बिलीव कितने माँ बाप जो डॉक्टर्स के पास ले गए अपने बच्चों को, उन्होंने शॉक दिए हैं, शॉक थेरेपी दी है टू मेक देम बेटर, टू मेक देम राइट। कितनी लेस्बियंस का करेक्टिव रेप हुआ है, आई एम सॉरी टू यूज दिस ट्रिगरिंग वर्ड, करेक्टिव रेप। मामा ने किया, चाचा ने किया, फूफा ने किया। कैसे नहीं शादी करेगी लड़के से, क्योंकि तूने किसी मर्द को अभी तक छुआ नहीं है, तुझे क्या पता मजा क्या होता है, हम बताते हैं मर्द क्या होता है। तुझे लड़के ही पसंद आएंगे, लड़की चाहिए तुझे, लड़की होके लड़की से शादी करें। यू नो, ये सब तो सेंसिटाइज कहाँ से होगा? एजुकेशन से। सबसे पहले बुक्स में करिकुलम डालो, उसके बाद टीचर्स को सेंसिटाइज करो, एजुकेट करो, उसके बाद पेरेंट्स टीचर मीटिंग बुलाओ। ये सब बहुत मेहनत के काम है। पर यू नो व्हाट गवर्नमेंट थिंक्स, अभी 377 से पहले देयर वाज अ टर्म, यू गाइस आर मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी। आप इतू से लोग हैं, हम आपके लिए नियम नहीं बदल सकते, हम आपके लिए हमारा संस्कृति खराब नहीं कर सकते। लौंडा लौंडा कैसे करेगा, लौंडिया लौंडिया कैसे करेगी, ये बोलते थे। बट मुझे क्या लगता है, इवन इफ आई एम मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी, मेरे स्कूल में मैं शायद एक केस हूँ, आर यू नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? एक केस के लिए, वो भी बच्चा तो एक ही है ना, आपके स्कूल का है ना, बच्चा बच्चा बन के तो स्कूल बना है ना, व्यक्ति व्यक्ति बन के तो मेला लगा है ना। तो मेले का हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, स्कूल का हर बच्चा इंपॉर्टेंट है। फॉर वन पर्सन व्हाई कांट वी चेंज द पॉलिसीज, फॉर वन पर्सन व्हाई कांट वी चेंज द करिकुलम, फॉर वन पर्सन व्हाई कांट वी अरेंज एन एक्स्ट्रा सेशन एंड सेंसिटाइज एवरीबडी। तो जैसा कि मैम आपने पूछा था, आई वुड से कि अगर शुरू में एडमिशन्स नहीं आते हैं, इट इज ओके, बट अगर कोई आता है तो आप लोग सेंसिटाइज जरूर रहें उसके बाद में। और कुछ चीजें अचानक से नहीं दिखती, एकदम से नहीं दिखती। बहुत सारी लड़कियां जो लड़कियों को पसंद करती हैं, हम उन्हें मित्रता कहते हैं शुरू में,
बहुत सारे लड़के जो लड़कों को पसंद करते हैं, हम उन्हें घनिष्ठ मित्रता कहते हैं, बाद में कई बार कुछ और होता है वो। तो अगर कुछ ऐसा दिखे तो एम्ब्रेस करें, समझाएं मात्र। 12वीं के बाद, 8वीं के बाद बहुत ध्यान देने वाला है। 11वीं 12वीं में बच्चे बहुत ड्रॉप आउट करते हैं, कॉलेज के बाद तो करते ही करते हैं। आई स्वेयर आई डिड नॉट ज्वाइन सत्यवती कॉलेज, द कॉलेज यू स्टडीड इन, बिकॉज मुझे हमेशा से लगता था मुझे लोग परेशान करेंगे, मुझे लोग चिढ़ाएंगे। आज मैं कुछ और हूँ, आज मैं खा जाऊं इंसान को। बट एट दैट टाइम नहीं थी हिम्मत, एट दैट टाइम आई वॉज नॉट दिस स्ट्रॉन्ग कि हम आंसर बैक करें या उनको जवाब दें या उनसे लड़ सकें, उनको फेस कर सकें। और किन्हीं का कोई क्वेश्चन है? एक बार अपना नाम और अपने शहर का जिस राज्य से है वो भी बता करके एक बार में लिप्टी मैम आप शायद प्लीज आप क्वेश्चन पूछें। इन्हीं को भी अगर कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो माइक अनम्यूट करके अपना नाम, अपने राज्य का नाम, कहाँ से आते हैं और अपने प्रश्न को रखें प्लीज। जी सर, मैं सुमन भाटी सर, फरीदाबाद पलवल से। मैडम मेरे पास भी, मैं कॉलेज में हूँ, कॉलेज में पढ़ाती हूँ। तो एक बच्चा था, ऐसा है अभी फाइनल कर चुका है इस बार। तो उस बच्चे को सभी टीचर ने आने से मना ही कर दिया। मैंने उसको कई बार बुलाया बच्चों, क्योंकि लड़के तंग करते थे उसको। लेकिन फिर मैं उस बच्चे को ऑनलाइन हिंदी ही पढ़ा सकती थी, क्योंकि मेरे को हिंदी आती थी और पॉलिटिकल साइंस आती थी, बस सिर्फ दो ही, क्योंकि दोनों से मैं एमफिल और एमए की अवेयरनेस से, तो मैं उस बच्चे को यही पढ़ा सकती थी, इसके अलावा नहीं। लेकिन यहाँ तक कि प्रिंसिपल मैडम ने भी मना कर दिया। बताओ, एक कॉलेज लेवल पे जो, जहाँ पर बहुत ही जो डिलीट किए हुए या बहुत उच्च शिक्षित लोग ऐसा सभी लोग, वो लोग ही साथ नहीं देते उस बच्चे का, तो समाज और तो क्या देगा कोई भी, या स्टूडेंट लोग। तो यहाँ पे मैं तो यही मानती हूँ मैडम कि अनपढ़ से अधिक आजकल जो शिक्षित लोग हैं, जो उच्च शिक्षित लोग हैं, वो अधिक भेदभाव करते हैं इन चीजों का। मैं आपकी लास्ट स्टेटमेंट से बिल्कुल सहमत हूँ। जितना एक व्यक्ति, मेरे समुदाय का व्यक्ति या किसी भी ऐसे समुदाय का जो हाशिए पे है, जो मार्जिनलाइज है, शहरी जीवन में सताया गया है, उतना गांव में नहीं। गांव में इंसान इंसान से प्यार करने लगता है। गांव में आप भूखे हो, आपको रोटी खिला देगा, आप काले गोरे लंगड़े लूले कैसे भी हैं। मेरा इफ आई गो इन अ विलेज, 4 लोग पैर छुएंगे बिना ये सोचे समझे कि मेरी जात क्या है, मैं करती क्या हूँ, क्योंकि उनको मेरे प्रति भावना है। शहरों में ऐसा नहीं होता, मोस्ट ऑफ द शहरी पीपल ऐसा नहीं करते। तो शिक्षा और साक्षरता इसलिए अलग अलग बताई गई है। एडुकेशन एंड लिटरेसी इज डिफरेंट। जो कॉलेज में प्रिंसिपल मैम है वो लिटरेट तो हो गई, पर जब उनके बेटे की शादी होगी तो दहेज पूरा चाहिए। सामाजिक रूप से ज्ञान नहीं आ पाया। इसीलिए विकास दिव्य कीर्ति सर का एक लाइन मेरे को याद आया। उन्होंने कहा था कि मुझे कबीर का 10% बनने का मौका मिले तो मैंने जितना जीवन में हासिल किया मैं सब त्याग दूं। कबीर मसी कागज छुई नहीं, कलम गही नहीं हाथ। ना कागज छुई ना कलम छुआ, पर जो कबीर शिक्षित थे उसका 1% भी अभी कोई हो जाएगा तो जीवन सफल है। तो ये जो बड़े बड़े लोग ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हैं, जिनके घर के सिलेंडर फट गए और बहू मर गई, बेटी नहीं मरी बहू मर गई, जिनके घर का गैस लीक हो रहा था और खाना बना रही थी वो जल गई, घर में जिनके उस दिन तो कोई था ही नहीं जिस दिन उसने फांसी लगाई, सब मामा के यहाँ गए थे, सब ऑफिस गए थे, है ना। वो लोग यही होते हैं बहुत ऊंची ऊंची पोजीशंस पे। ये चीजें आपको उन घरों में कम मिलेंगी जो बहुत आधुनिक नहीं है। हालांकि हम इसे क्लासिफाइड नहीं कर सकते, अच्छी बुरी चीजें हर जगह होती हैं। बस यही है कि हम अपने व्यक्तिगत लेवल पे, मतलब माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, माना कि इस जहां को ना गुलजार कर सके, पर खार कुछ कम कर गए निकले जिधर से हम।
हम सब कुछ पूरी बगिया नहीं खिला देंगे, हम जहां से निकले सब हरा हरा हो जाए और सब फसलें लहलाएं, नहीं होगा। पर एक पौधा तो लगाएंगे, एक व्यक्ति का दिल तो छू जाएंगे, एक परिवर्तन तो लाएंगे। वो व्यक्ति जीवन भर हमें याद रखेगा। जितना हमसे हो सके सुमन मैम, जितना आपसे हो सके आप करते रहिए, और बाकी उस व्यक्ति की अपनी किस्मत है, और बाकी रास्ता बना ही लेते हैं, हम सब रास्ता बना लेते हैं। मैं तो धन्यवाद मैम। हाँ, मेरी शुभकामना है उस व्यक्ति के प्रति कि वो ऐसा कठोर पत्थर निकले कि वह छोटी छोटी ठोकरों से ना टूटे, वो रास्ता बना ले अपना। किसी और का अगर कोई एक प्रश्न है तो। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ जी, मैं कीर्ति सिंह मैम। एक साथ ही पूछ लें, कीर्ति मैम पूछ लीजिए, फिर राखी जी पूछ लीजिए, सिमरन जी, पल्लवी जी, और मैं एक साथ ही सारा मीरा जी को बता दूंगा, तो प्लीज आप क्वेश्चन पूछ लें पहले जी। हाँ मैम कीर्ति मेरा मैम। क्वेश्चन ये है रीडिंग कि जो बच्चे होते हैं, हेलो मैम, जो बच्चे होते हैं जब वो जी, जी, होते जी। हैं तो उनको तो भगवान ही बना के भेजते हैं, लेकिन मैम ऐसे केसेस सुनने में आते हैं कि सबसे पहले उनको जो मतलब घर से ही परेशान किया जाता है, अपने ही पेरेंट्स परेशान करते हैं। मैम उसमें उस बच्चे का तो कोई दोष नहीं होता ना, तो वो इतना मतलब इतना निगेटिविटी उसके अंदर आ जाती है, तो लास्ट में अधिकतर जो इस टाइप के बच्चे होते हैं ना, वो मतलब मानसिक विकास उनका रुक ही जाता है। मैम सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है रेप सबसे ज्यादा कहाँ पे होते हैं? घर पे। कौन करता है? घर का व्यक्ति, चाचा, मामा, पापा के दोस्त, दूर के रिश्तेदार। समझ रहे ना, घरों से चीजें शुरू होती हैं, और क्या बताएं इन चीजों से। तो जो हम इतने पत्थर दिल क्यों हो जाते हैं ना, हमने ना परिवार छोड़ा होता है एक समय पे, इतना घंटा फर्क पड़ता नहीं है किसी चीज से। एंड दैट इज द रीजन मेरी कम्युनिटी के लोग बहुत बदतमीज होते हैं, मोस्ट ऑफ देम। क्यों होते हैं? बना दिए गए ना, है ना। आप छेड़ोगे हम क्या करेंगे? नंगे हो जाएंगे। आप छेड़ोगे हम क्या करेंगे? ताली बजाएंगे। आप छेड़ोगे हम क्या करेंगे? गाली देंगे। क्यों? नंगे से सब डरता है भाई, नंगे से दुनिया डरता है। कपड़े वाले लोग नंगे से डरते हैं, तो करवाते हैं ना, तब तो करते हैं ना। किसको शौक है? नो, देयर इज अ सीरीज अभी, विच इज अ सीरीज जो अभी आई है, सुष्मिता सेन, ताली, G5। ताली हड्डी भी है मैडम, हड्डी। ताली मूवी। हाँ ताली हाँ, मूवी। तो हॉटस्टार पे आई गेस। हाँ, यू गाइस शुड वॉच ताली। देयर इज अ सीन वेरिन एक ट्रांसजेंडर की मृत्यु होती है और उसको ऐसे कूड़ेदान के पास डाल दिया, एंड द कैरेक्टर सुष्मिता सेन गॉट ट्रिगर्ड, जो गौरी जी का कैरेक्टर है वो प्ले कर रही हैं। तो शी फाइट्स कि आप रिटन में अपॉलॉजी लिख के दो, एंड लोग बोलते हैं, जो असिस्टेंट है, जो डॉक्टर है, कि कुछ नहीं कर पाओगी तुम, निकल जाओ। शी प्रोटेस्टेड रात भर। पता है काम कैसे बना? शी वेंट टू द कैबिन, उसने बोला मीडिया को बुला लूंगी कि आपने मेरे साथ जबरदस्ती की है, पल्लू नीचे कर दिया, काम बन गया। This is this what you guys want us to do to get our work done? You know, इसलिए ऐसे होता है। तो आई होप जब हमारे घर में कभी कोई ऐसा बच्चा आए, ओके, लेट मी आस्क दिस, मतलब मुझे अभी दिमाग में आया, यदि आप में से कोई बहन प्रेग्नेंट है और मैं बोलूं कि खुश रहो, ट्रांस पैदा होगी, आपका पहर क्या होगा? कैसी बदुआ दे रही हो? मैं बोलूं कि लिस्बियन आएगी, मैं बोलूं कि समलैंगिक पैदा होगा, बिकॉज हम इसको कर्स समझते हैं ना, बिकॉज हम इसको पाप मानते हैं ना, बिकॉज हम इसको शुभकामना नहीं समझते ना, समझ रहे ना। तो जब हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि अब जैसा है ठीक है, वी डोंट कंसिडर द पर्सन इक्वली। बलून के रंग डिसाइड करेगा क्या? गुब्बारे का रंग डिसाइड करेगा क्या कि कितनी ऊपर उड़ेगा? वो तो उसके अंदर भरी हुई हीलियम कितनी है उस पर निर्भर करता है। लाल वाला गुब्बारा जितनी ऊपर जाएगा, काला वाला भी उतनी ऊपर जाएगा, पीला वाला भी उतनी ऊपर जाएगा।
तो मेरे अंडरगारमेंट्स के अंदर क्या है, कितने इंच का है, कितना गहरा है, वो डिसाइड करेगा ना। वो डिसाइड करेगा क्या कि मैं जीवन में कितनी तरक्की करूंगी, कितना पैसा कमाऊंगी, कितने लोगों के जीवनों को बदलूंगी। दैट विल नॉट डिसाइड, राइट। मैं साड़ी में जितना अच्छा काम कर सकती हूँ उतना ही पैंट शर्ट में, उतना ही मिनी स्कर्ट में। मेरे कपड़े डिसाइड करेंगे क्या कि मैं जीवन में कितना अच्छा करूंगी। समझ रहे हैं ना। तो जो बच्चा है, अगर हम इस हिसाब, और हम जिस संस्कृति में है ना, चाहे हम वेदर भी हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई, हम सारे पढ़ाए गए हैं तुम आत्मा हो, तुम नूर हो, है ना, एक नूर ते सब जग उपजया। हम इतने हिपोक्रेट हो गए, हम सबने वो स्क्रिप्चर्स पढ़े, हम सबने उन्हीं की गाथाएं गाई, और जो नूर घर में आया है उसकी तो ऐसी तैसी कर दी ना। क्योंकि हम पेट्रियार्कल हैं, हम हिपोक्रेट हैं, हम दो मुहे हैं। वो बच्चा जो बच्चा नहीं जन सकता, हमारे किस काम का। जो वंश नहीं बढ़ा सकता, वो हमारे किस काम का। एंड यकीन मानो, मैं बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत यकीन से कह रही हूँ, जितनी ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, जितना उनकी माएँ उनके पिता खुश रहते हैं उनसे, उतना उनके 4 भाई भी खुश नहीं रह पाते। भर भर के करती हैं हम अपने माँ बाप के लिए, क्योंकि थोड़ा सा प्यार मिलता है ना उससे। कुछ करा तो प्यार दिया ना, जो बचपन में नहीं दिया वो अब दे रहे हैं ना, कंसिडरिंग चलो जैसी भी है सफल है, अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है, फैशन डिजाइनर बन गई, इवेंट ऑर्गेनाइजर बन गई, वोकेशनल कोर्स कर लिया। तो कंसिडरिंग ये वो लोग फिर इसी बहाने प्यार करने लगते हैं। हमारे भाई बहन भी, लोग पूछते हैं कि, मेरे से कई बार पूछते हैं कि अब तुमको कैसे स्वीकृति मिल गई। 2 तरीके से मिल गई, एक समय ने दिलाई, दूसरी पैसे ने दिलाई। माँ हमेशा से प्यार करती है, करती रही, पर भाई ने कब स्वीकार किया, जब मेरे पास पैसा आ गया, जब मैंने गांव में आलीशान घर बना के दे दिया। मैं रहती भी नहीं, मैं तो दिल्ली में रहती हूँ, पर 15 लाख लगा के कोठी खड़ी कर दी, तब मेरे को स्वीकृति मिल गई ना। तो और यही बात मैं अपनी बहनों से बोलूंगी कि तुम कैसे भी हो, तुम स्वीकार कर ली जाओगी। पढ़ लो, पैसा कमा लो, सब कुछ स्वीकार हो जाएगा। आईएएस ऑफिसर के साथ घर छोड़ के भागोगी ना, चाहे बेटा पैदा करके आओ, चाहे बेटी पैदा करके आओ, माँ बाप अस्वीकार नहीं करेंगे। इंटरकास्ट करो, इंटर रिलीजन करो, अस्वीकार नहीं करेंगे। स्वीकृति अस्वीकृति है ना, ये बहुत हिपोक्रेट समाज का खेल है। नो, स्वीकार वो है जो ताकतवर है, अस्वीकार वो है जो कमजोर है। मैडम मेरी फ्रेंड है, ट्रांसजेंडर है और किन्नर भी है कहीं, तो वो घर पर बातचीत करती हैं या घर पे कुछ भी पैसे भेजती हैं, तो मेरे को तो यही लगता है हमेशा ही, जब वो दिवाली पे उनका फोन आता है कि घर पे नहीं बुलाया, बहुत मन किया, बीमार हुए, मन किया, लेकिन वो लोग, उनके पेरेंट्स पैसे कैसे ले लेते हैं। तो वहां तो बहुत प्रेम दिखाते हैं भाई बहन सब, सिर्फ प्यार। मैडम वो इंसान से तब भी नहीं वो प्यार कर रहे। मेरा तो यही मानना है, उनको मैं तब भी यही कहती हूँ, मैंने सिमरन ये तुम्हारे से नहीं कर रहे हैं, ये तुम्हारे पैसे से कर रहे हैं। अब भी आज भी तुम बहम में हो इसी ये सब से। उसको कितना लोभ है, कोई बात नहीं, अपने तो हैं, भेज देती हूँ। शायद इसी बहाने फोन कर लिया करें, शायद इसी बहाने त्योहार पे बुला ले, मतलब है ना मैडम, तब भी मतलब है ना, प्यार तो नहीं है ना वो। या मैम मेरा एक क्वेश्चन है। आई एम सिमरन फ्रॉम झारखंड, धन्यवाद। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं इन सब बातों को सुनकर संक्षिप्त में ये कहें कि उन लोगों को, जो भी ट्रांस वुमेन है या एलजीबीटी ग्रुप या कम्युनिटी से है, रूल्स अभी तक इस्टेब्लिश ना करना, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको रोका जाता है। तो मैम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि ऐसा कौन सा रीजन है जो उनको रोका जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है, या फिर सोसाइटी में स्टैंड नहीं लेने दिया जाता है? तो मैम ऐसा क्यों होता है? इसके 2 चीजें मुझे समझ में आती हैं। देखो, हमें रोका नहीं जाता है, पहली बात, हमें मौका नहीं दिया जाता है। मौका ना दिया, रोक दिया। दूसरी बात, जो पुरुषत्ता है ना, जो पुरुष समाज है ना, जो पितृसत्तात्मक समाज, पुरुष समाज से मेरा मतलब पितृसत्तात्मक समाज है। यहाँ पे किसी पुरुष के खिलाफ नहीं बोल रही हूँ,
मुझे आदमी बहुत पसंद है। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है डरती है। शिक्षा दे देंगे आजाद हो जाएगी, गुलामी कौन करेगा। शिक्षा दे देंगे पंख लग जाएंगे, उड़ जाएगी, पिंजरा कौन सुंदर बनाएगा। शिक्षा दे देंगे पैसा कमाएगी, ऊंची आवाज उठाएगी। तो डर तो होता ही है ना। आप अपने स्लेव को, मालिक ने टॉबी को कपड़ा दिया, मालिक किसने हैरी पॉटर देखी है, यू रिमेम्बर द सीन, मालिक ने डॉबी होता है टॉबी होता है टॉबी मैम, टॉबी। हाँ, कपड़ा दिया। कपड़ा दोगे तो आजाद हो जाएगा ना, शिक्षा देंगे तो आजाद हो जाएगा ना। आजाद हो जाएगा तो काम कौन करेगा, सेवा कौन करेगा, थक के आएंगे बॉस की गालियां खा के, पैर कौन दबाएगी, रात में प्यार कौन देगी, उनके पैदा किए हुए बच्चे कौन पालेगी। तो ये डर होता है। सेम इज फ्रॉम आवर सोसाइटी कि बदतमीज तो है ही है, पावरफुल तो है ही है, पढ़ लिख गई तो सर पे नाचेगी, ये तो अपने अधिकार लेंगे, ये तो हमारे घरों में घुसेंगे, प्रोबेबली हमारे जो बेटे हैं उन लोगों से शादियां होंगी इनकी, हमारे ऑफिसेज में घुसेंगी, ऊंचे पद पे जाएंगी, हम एक हिजड़े का ऑर्डर मानेंगे। अब वो दिन आ गए कि ये हिजड़ा हमारा बॉस बनेगा, ये ट्रांसजेंडर हमारे ग्रुप को लीड करेगा, ये हमारा टीम लीडर बनेगा। कितना दर्द है। एक पुरुष कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि आईएएस ऑफ ओके, आई स्वेयर मैंने इंटरव्यूज देखे हैं वेर इन दिस आईएएस और आईपीएस लेडी वाज शेयरिंग कि जो वो होते थे ना उनके अर्दिली, उनके जो नीचे काम करते थे एसआई और ये इंस्पेक्टर, मैडम साहब ने ऑर्डर दिया, शुरू में तो उन्होंने माना नहीं, इधर उधर कर दिया, बाद में पता चला मैडम साहब बहुत पावरफुल हैं, उसके बाद सब ठीक हो गया। कितना मुश्किल होता होगा एक पितृसत्तात्मक समाज की पाठी पे पढ़ के बड़ा हुआ सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर या थाना अध्यक्ष, वो एक महिला आईएएस ऑफिसर या आईपीएस ऑफिसर का बात माने, हाँ जी मैडम करे, कितनी आरियां चलती होंगी उसके दिल पे, है ना। तो किसी भी चीज जिससे हमारा फायदा हो रहा है हम उतनी जल्दी उसको आजाद नहीं होने देते। हम में से कितने लोग हैं जो अपनी नौकर को इस सोच के साथ पढ़ाते हैं कि अच्छा तू 5वीं पास है, मेरे यहाँ बैठ के पढ़, 2 घंटा अलग से तेरा 8वीं का एग्जाम दिलाऊंगी, 10वीं के दिलाऊंगी, 12वीं के दिलाऊंगी, 2 घंटा बीच में बढ़ता जा तो कॉल वो पार्लर सीख के आ जा, हाथ में स्किल आएगा तो फ्रीलांस करने लगी हो, काम करता रहे मेरे यहाँ, थोड़ा सा कम काम कर ले, थोड़ा हम हाथ बटा देंगे, तो बीच बीच में वैक्सिंग आएगा ना, वैक्सिंग। ओके, सो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मेरे घर में जो हेल्प हाउस हेल्प है वो 3 बच्चों की माँ है और वो अभी 26 साल की, बहुत जल्दी शादी हो गई थी, उसकी बड़ी बेटी 13 साल की है, शायद वो 18 में शादी हुई थी ऐसा कुछ करके। तो शी वर्क्स हियर, हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं, जहाँ 2000 देना चाहिए वहाँ उसको 4 से 5000 मिलता है, अलग अलग से, ऐसे सैलरी रूप में नहीं, बच्चे को कुछ ला दिया, उसको कुछ ला दिया, एंड शी गोज एंड वर्क्स, मेकअप सीखती है वो। नाउ शी हैज स्टार्टेड डूइंग वैक्सिंग। अब वो लड़की जो 1 महीना झाड़ू पोछा करके एक घर से 2000 2500 कमाएगी, 2000 कमाएगी, वो 1 घंटे में जाती है, 1 महिला की वैक्स करके आ जाती है, उसे 800 रुपए मिलता है। कैन यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस? इफ शी स्टार्ट गेटिंग दिन में 3 वैक्सिंग, वो 1 महीने में जो काम कर रही है, एक घर में 1 घंटा, 1 महीना 30 घंटा बिना किसी छुट्टी के, उसने 3 घंटे या 5 घंटे या 1 घंटे में, एक दिन में वो पैसा निकाल लिया। हम नहीं आजाद होने देना चाहते हमारे स्लेव्स को, हमारे वर्कर्स को, जिनसे हमें फायदा हो रहा है, जो हमारे नीचे है, हम नहीं उठने देना चाहते। हमारी अपब्रिंगिंग। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो मैम, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं राखी देव हूँ कोलकाता से, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है मैम। तो मैं आप एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि मतलब हमारे कोलकाता में ना जी मैम, मतलब ये चीजें लोग जो तभी करते हैं जब भी मतलब इस बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है, तभी करते हैं। अगर नॉलेज मिल जाते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं करेगा, छक्का हिजड़ा ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा। मेरा गुरु है, मैं कथक डांस करती हूँ, मैं 6th ईयर का पार्ट ले रही हूँ, तो मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरा एक गुरु है, मतलब जो मेरा गुरु है
उसका नाम ताधीन चैटर्जी है, वो एक ट्रांस वुमन है। मतलब दी हम मतलब वो जब नाच सिखाते हैं ना, तब हम नहीं सोचते कि वो ट्रांस वुमन है, ट्रांस क्या है, कुछ भी नहीं दिखते, सिर्फ वो गुरु है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो गुरु है। हाँ, वो जब डांस सिखाते हैं, हम वो मारते हैं, मतलब पैरों में बहुत मारते हैं, जब ताल मिस्टेक हो जाता है तो पैरों में मारते हैं। तो कभी भी ये किसी के मन में नहीं आता है कि ये ट्रांस, मतलब कभी भी उस उनको डिसरेस्पेक्ट नहीं मिला। मैम, आई एम ब्लेस्ड दैट हम ऐसे सिचुएशन में रहते हैं। मैम, यहाँ पर ट्रांस वुमन को मतलब किसी को मतलब छोटा नहीं देखा जाता, सबका यहाँ पे बराबरी का हक है यहाँ पर कोलकाता में। मतलब सबको एक्सेप्टेंस सबको मिलते हैं। मतलब मेरा बहुत सारे फ्रेंड है, मेरा भाई भी है, मतलब सब मतलब उसको जो इच्छा वो तो वही करेगा ना। वो ट्रांस वुमन बन गया तो क्या हुआ, हम फ्रीली घूमते हैं, फ्रीली मतलब मस्ती करते हैं, मतलब बहुत बहुत आनंद मिलता है। तो मैं सोचती हूँ मैम, ये नॉलेज की वजह से ही ऐसे होते हैं। क्योंकि और एक बात कहूँ मैं, मतलब एक एक ट्रांस वुमन को देख के ना, मतलब हम कॉम्प्लेक्स खा जाते हैं। मतलब हम लड़की, इतना सुंदर कोई ट्रांस वुमन हो सकता है क्या? मेरा देर टीचर आर भी है। ब्यूटीफुल ट्रांस वुमेन जिनको देख के लड़कियां कहती हैं कि काश मैं इतनी सुंदर होती। देर आर ब्यूटीफुल ट्रांस वुमेन। एंड मैं आपसे बहुत सहमत हूँ। नॉर्थ ईस्ट और कोलकाता और भारत के कुछ शहर, कुछ राज्य इतने डेवलप हैं, जहाँ पे साउथ ऑल्सो, साउथ के कई राज्य, कि वहाँ ट्रांसजेंडर्स की बहुत रिस्पेक्ट है, वहाँ सारे जेंडर्स की रिस्पेक्ट है। वहाँ जहाँ जहाँ मेट्रियार्कल सोसाइटीज हैं वहाँ बहुत रिस्पेक्ट है। जहाँ एंड यू विल फाइंड मेल कथक डांसर्स, मेल भरतनाट्यम डांसर्स कोलकाता में बहुत ज्यादा, बिकॉज वो ऐसे नहीं करते हैं ये अलता लगा के नाचेंगे क्या तुम। अभी भी मूवी आई थी ना रॉकी रानी की प्रेम कहानी, उसमें पापा कथक डांसर थे ना। ये बंगाल की सुंदरता है। तो मुझे लगता है कि समय भी बहुत हो चुका है और आपसे 1 घंटे का पता नहीं मैंने चला। समय लिया था, लेकिन पता ही नहीं चला, क्योंकि आपकी आवाज कुछ वैसी ही नाइटिंगेल के समान हो। मुझे वो विक्रम सेठ की कविता याद आती है, फ्रॉग एंड नाइटिंगेल। तो नाइटिंगेल जब गाता था तो पूरा जंगल के जितने भी जानवर, पशु पक्षी, वो बस समय का कुछ पता ही नहीं लगता था कि वो क्या कर रहे हैं। तो कुछ वैसा ही आपके आपने जो भी अपने पॉइंट्स को रखे बड़ी मजबूती से, और सारे ही चीजों के बारे में बड़े खुल करके बात किया। ये हमारे स्कॉलर्स की कम्युनिटी है और आपने जो भी कहा वो चीजें नोट डाउन हुई है, वो प्रकाशित भी होगी। और आपने अपना बड़ा बेशकीमती वक्त निकाला, बहुत बिजी रहती हैं, फिर भी आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे आए। और आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप ऐसे ही, आपका प्यार, साथ, आशीर्वाद हमारे डायनेमिक प्रोफेसर के टीम के साथ बना रहेगा आगे भी, भविष्य में भी। और आपकी जरूरत जब भी पड़ेगी तो आप जरूर हमारा साथ देंगे, हमारे साथ आएंगे, बात करेंगे, और आगे हम क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या उत्कृष्ट और बेहतर और बेहतरीन कर सकते हैं, इसके लिए भी आप अपना योगदान देंगे। तो आपका बहुत बहुत आभार मेरे तरफ से और पूरे मेरे हमारे इस डायनेमिक प्रोफेसर के परिवार की तरफ से। मीरा जी, आप आए और आपने अपने विचारों को रखा, हम सब ने सुना। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका बहुत आभार, आपको प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप, आपका और आपकी टीम का, आपके साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी देर मुझे बर्दाश्त किया, सुना और इतना प्यार दिया। और आप जब भी बुलाएंगे हम जरूर आएंगे। आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जहाँ भी आप पढ़ाते हैं, जहाँ भी फीस स्ट्रक्चर से पढ़ाते हैं, वहाँ पर यदि कोई ट्रांसजेंडर का केस आए तो उनको रिजर्वेशन दें, उनको पढ़ाई में स्पेशल ध्यान दें, मदद करें। ये कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा। थैंक यू और सो एक मच आप सभी को। एक व्यक्तिगत कमेंट सभी के तरफ से, जो भी आपने एक बोला कि कई सारी ट्रांसजेंडर वुमन होती हैं जो बड़ी खूबसूरत होती हैं, और ऐसा कई को लगता है, मैं बता, तो आप भी उसी कैटेगरी में। यस तो मैम। ये मेरे तरफ से कॉम्प्लीमेंट है, आप भी बड़ी यस मैम। यस थैंक यू। मैम। आपकी वॉइस भी बहुत प्यारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। यस मैम। मैम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। अब मुझे नींद नहीं आ रही है आज तो इतने कॉम्प्लीमेंट्स के बाद। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच, थैंक यू मीरा। आप सभी को Thank you, शुभ ma'am. रात्रि। Thank you. गुड नाइट। थैंक थैंक यू शुभरात्रि कब मैम, मिलेंगी? शुभरात्रि सर। थैंक यू मैम। मैम आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपकी वॉइस बहुत थैंक यू अच्छी मैम, है। गुड नाइट। शुभ रात्रि। थैंक यू मैम, गुड नाइट। मैं पूरा थैंक का यू पूरा सर। सो ब्यूटीफुल मैम, थैंक यू सो मच मैम। शुभरात्रि। माशाल्लाह मैम बहुत शुभ क्यूट है आप। क्यूट भी है, वॉइस भी बहुत क्यूट है। सर हमें कैसे सोंगी आज। नहीं, हमसे दूर हो ऐसा लग रहा है, मत जाओ ऐसा लग रहा है। I'll come soon. We'll plan another session after a month or something. We'll meet again. मैम गॉड से प्रे कीजिए कि हम लोग का नेट निकल जाए। सब हो जाएगा, सब हो जी, जाएगा। लगे रहो, प्लीज लगे सब रहो। हो जाएगा, सब लगे रहो। इंशाल्लाह। थैंक यू मैम।